हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में 21 डेज चैलेंज के अंतर्गत हमने स्टार्ट किया था कुछ समय पहले, जिसमें हमने कहा था तीनों ही सब्जेक्ट के एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम के हम ऑलमोस्ट हर चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे विद प्रैक्टिकल कवरेज, थ्योरी एंड सम ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज वेल। तो बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है जी, आज हम कॉस्टिंग के लास्ट चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग पर आ चुके हैं एंड बाकी सभी चैप्टर्स हम कर चुके हैं। आज है हमारा सेशन नंबर 20, डे नंबर 20 ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। आज भी सर्विस कॉस्टिंग करेंगे और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में भी जो हमारा लास्ट सेशन होगा 21, वहां पर भी सर्विस कॉस्टिंग की ही बातें करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन चुका है। इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से अक्सर एक क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। नंबर ऑफ वैरायटी बेसिकली जो है सर्विस कॉस्टिंग में बढ़ा चुका है, जिसके कारण मैंने प्लान किया कि मैं 2 सेशन इस चैप्टर के आपके लूंगा, जहां पर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर, होटल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेक्टर सेक्टर की जो इलेक्ट्रिसिटी जहां से जनरेट होती है उस सेक्टर को भी कवर करते हुए चलेंगे इन 2 सेशंस के अंदर पुत्र। इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें भाई, कंजूसी नहीं करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो प्रेस, वीडियो कर दो लाइक। और जो नोट्स इन सेशंस में यूज होते हैं कहां से मिलेंगे आपको? टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ मैं इन नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जुड़ जाओ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ठीक है जी। चलो जी, आज का सेशन करते हैं पुत्र स्टार्ट। 21 डेज चैलेंज के अंतर्गत आज है हमारी बारी, डे नंबर 20, और मैंने लिखा है सर्विस कॉस्टिंग 1। समझ जाएंगे कि सर्विस कॉस्टिंग का सेशन 1 है, नेक्स्ट सेशन में भी सर्विस कॉस्टिंग ही करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न आ रहा है स्ट्रेट अवे। कहता जी, कंपनी इज कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव प्रपोजल फॉर कन्वेंस फैसिलिटी फॉर इट्स सेल्स पर्सनल who has to do the considerable traveling approximately 20,000 किलोमीटर एवरी ईयर। तो हमारे जो सेल्स पीपल हैं उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रैवलिंग प्रोफाइल होता है। 20,000 किलोमीटर हर साल में गया था। हमारे पास ना 3 प्रपोजल हैं उनके कन्वेंस के लिए कि उनका जो खर्चा है किस तरह से बियर करें। तो प्रपोजल्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला, परचेज एंड मेंटेन इट्स ओन फ्लीट ऑफ कार। खरीद लो, कार अपने रहेगी, एक कार पड़ेगी 6 लाख रुपए की अपने को। दूसरा, अलाउ द एग्जेक्टिव टू यूज हिज ओन कार एंड रीइंबर्स द एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 10 रुपी पर किलोमीटर। दूसरी ऑप्शन है, उसको कह दो जो सेल्स पर्सन है, भाई तो खुद की कार यूज कर ले, हम तेरे को पर किलोमीटर के 10 रुपए दे देंगे एंड हम इस केस में तेरा इंश्योरेंस का खर्चा भी बियर कर लेंगे। तीसरी ऑप्शन क्या है, हायर द कार्स फ्रॉम एन एजेंसी एट 1,80,000 पर ईयर पर कार। तो आप किराए पर ले लो कार, 1,80 की मिलेगी। कंपनी विल हैव टू बियर, आपको साथ साथ पेट्रोल का, टैक्स का और टायर का खर्चा करना पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन है, हमें बताने बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। कहता है जी, फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो पेट्रोल 6 रुपए पर किलोमीटर है, टायर 12 पैसे पर किलोमीटर, टैक्सेस 800 रुपए, रिपेयर मेंटेनेंस 20 पैसे, इंश्योरेंस 1200 रुपए, लाइफ ऑफ द कार है 5 साल विद एनुअल माइलेज ऑफ 20,000 किलोमीटर। ये किस लिए काम आएगा? आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। साथ में रीसेल वैल्यू 80,000 रुपए की, ये भी आपको डेप्रिसिएशन के लिए लगेगा। क्वेश्चन कहते हैं जी, वर्कआउट द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ 3 प्रपोजल्स एंड रैंक देम। तो आपको तीनों ही प्रपोजल में कॉस्ट निकालें, रैंक बताना है, और ऑब्वियसली जहां पर सबसे कम कॉस्ट आएगी हम कहेंगे यार ये वाली ऑप्शन को चूज कर लो। अब सेकंड वाले ऑप्शन में कहता है आपको इंश्योरेंस बियर करनी है, ये सेकंड ऑप्शन में करना है। तीसरे ऑप्शन में क्या कहता है जी, आपको पेट्रोल, टैक्स एंड टायर। तो पेट्रोल, टैक्स एंड टायर ये तीसरी ऑप्शन में। सवाल उठा बच्चे, सर फर्स्ट ऑप्शन में क्या करना है? अरे फर्स्ट ऑप्शन है तुम कार खरीद रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सारे खर्चे तुम्हें करने ही पड़ेंगे ऑप्शन 1 में। तो पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा, टायर भी, टैक्सेस भी, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। फर्स्ट ऑप्शन में तो सारा खुद करना ही करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बेटा, स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन ऑफ द 3 ऑल्टरनेटिव। तो हम एक एक करते बढ़ते हैं। खर्चों को हमने 3 भाग में बांट लेना है। किस प्रकार से, ये देखिए। सबसे पहला आपका पुत्र स्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा आ गया जी रनिंग एक्सपेंस, और तीसरा सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में एक ही खर्चा जाता है रिपेयर मेंटेनेंस का। चैप्टर ने रट्टा मारा हुआ इंस्टीट्यूट ने कि रिपेयर मेंटेनेंस देखो तो सेमी वेरिएबल में डाल दो, ठीक है ना। तो आप सेमी वेरिएबल में डाल सकते हो। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हम अक्सर 3 कैटेगरी बनाते हैं, स्टैंडिंग, रनिंग, यानी रनिंग मतलब वेरिएबल, और लास्ट सेमी वेरिएबल। तो रिपेयर मेंटेनेंस यही आता है। अब एक एक करते हम चलते हैं। सबसे पहला खर्चा आएगा जी आपका डेप्रिसिएशन का। क्वेश्चन ने कहा 6 लाख की कार खरीदोगे, 80,000 की स्क्रैप और 5 साल की लाइफ है, तो 1,04,000 रुपये आ गया। और ऑब्वियसली सिर्फ ऑप्शन 1 में आएगा कि 2 और 3 में नहीं आएगा, क्योंकि आपने खरीदी सिर्फ ऑप्शन 1 में है। उसके अलावा स्टैंडिंग चार्ज कौन से? हायर चार्जेस, ये सिर्फ ऑप्शन 3 में आएगा। 1,80,000 रुपये आपको हायर चार्ज पे करना है। टैक्सेस फिक्स है 800 रुपये पर एनम, तो 800 रुपये ऑप्शन 1 में आ गया। और क्वेश्चन ने कहा था थर्ड ऑप्शन में भी आपको टैक्स का खर्चा बियर करना पड़ेगा। इंश्योरेंस का खर्चा भी फिक्स है 1,200 रुपये, जब हमने कार खरीदी फर्स्ट ऑप्शन में तो है ही है। और ऑप्शन नंबर 2 में याद कीजिए, क्वेश्चन ने कहा था आप रीइंबर्स करेंगे पेट्रोल का खर्चा और साथ साथ 1,200 रुपये देंगे। तो टोटल हमने इसका कर लिया जी, आपका स्टैंडिंग खर्चों का टोटल आ गया। फिर आगे जी रनिंग एक्सपेंस। आपने कहा 10 रुपए पर किलोमीटर की रीइंबर्समेंट देंगे, और क्वेश्चन ने आपको कहा 20,000 किलोमीटर ट्रेवलिंग होती है, तो 2 लाख रुपए आगे सेकंड ऑप्शन के।
पेट्रोल का खर्चा उसने बोला जी 6 रुपए पर किलोमीटर है और आप पूरे साल में 20,000 किलोमीटर रन करोगे तो 1,20,000, ये तो खुद वाले में भी आ गया। और लास्ट ऑप्शन में क्वेश्चन ने कहा था विल हैव टू बियर द चार्ज फॉर पेट्रोल, तो पेट्रोल टैक्स और टायर में पेट्रोल भी आ गया, ये खर्चा यहां पर भी आ गया। टायर का खर्चा उसने बताया 12 पैसे पर किलोमीटर, तो 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी 2400 रुपए। और लास्ट ऑप्शन में भी आपको ये बियर करना होगा, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है। तो टोटल आपका वेरिएबल भी आ गया, बचा रिपेयर मेंटेनेंस जो आप सेमी वेरिएबल में डालेंगे। क्वेश्चन ने कहा 20 पैसे पर किलोमीटर है, 20,000 किलोमीटर पूरे साल में चलोगे, 20 पैसे के हिसाब से आ गया 4,000, तो टोटल भी आपने कर लिया। फाइनली ये आपका आ गया जी टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी करते हुए 230 to 400, 2,01,200, 3,03,200। तो भैया सबसे कम ऑप्शन, सबसे कम कॉस्ट कहां पर है, यहां। तो ये रैंक 1 हो गया, फिर रैंक 2 और फिर रैंक 3, और हम अपना उत्तर क्या देंगे, एज ऑप्शन 2 इज हैविंग द लीस्ट कॉस्ट, कंपनी शुड अलाउ द एग्जेक्टिव टू यूज हिज ओन कार एंड रीइंबर्स। तो बेटर ऑप्शन 2 में क्या था, उसको अलाउ कर दो कि खुद की कार यूज करो और हम उसे 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से रीइंबर्स कर दें, क्योंकि वहां पर आपका खर्चा सबसे कम उत्तर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के टाइप हमें देखने को मिली कि किस तरह से चीजें जो है काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है होटल कॉस्टिंग का, बढ़िया प्रश्न है, आइए देखते हैं। कहता पुत्र फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ओनर ऑफ अ होटल, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम व्हाट रेंट शुड ही चार्ज फ्रॉम हिज कस्टमर्स पर डे सो दैट ही इज एबल टू अर्न 25% ऑन कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट। 25% कमाना है जी पैसा कॉस्ट के ऊपर अदर देन इंटरेस्ट, और हमें उसे बताना है कि कितना रेंट तूने चार्ज करना है। क्वेश्चन में तरह तरह के खर्चे दिए, स्टाफ सैलरी दिए 80,000, रिपेयर टू बिल्डिंग दिया 10,000, लिनन 4800, सन्ड्री 6600, इंटीरियर डेकोरेशन 10,000, बिल्डिंग 4 लाख की है, डेप्रिसिएशन 5%, तो 4 लाख का 5% 20,000, अदर इक्विपमेंट के 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000। उसके अलावा कहता है जी इंटरेस्ट एट 5% में बी चार्ज ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख इन द बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। आपका खुद का पैसा बिल्डिंग में 5 लाख लगा है, अगर हम ये पैसा ना लगाकर कहीं और लगा देते तो मुझे रेंट आता, इंटरेस्ट आ जाता, लेट से मैं कहीं पर इन्वेस्ट करता, तो वो कहता वो वाला खर्चा भी आप डालो। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट मैंने नहीं पढ़े, जानबूझकर अभी थोड़ी देर में पढ़ूंगा। कहता जी देयर आर 100 रूम्स इन द होटल, 80% ऑफ द रूम्स आर ऑक्यूपाइड इन समर एंड 30% ऑफ द रूम्स आर बिजी इन विंटर। तो ऑक्यूपेंसी बता रहे, यू मे अज्यूम दैट पीरियड ऑफ समर एंड विंटर 6 मंथ ईच। मान के चलो 6 महीने समर है, 6 महीने विंटर है, और 1 महीने में 30 दिन होते हैं। ये आपको क्या चीज निकालने में काम में आएगा, रूम डेज। रूम डेज होटल सेक्टर में कॉम्पोजिट यूनिट होता है रूम डेज, तो आपकी जो भी कलेक्शन आएगी आप उसको रूम डेज से डिवाइड करेंगे, तो पर रूम पर डे का रेंट कितना चार्ज करना है आपको मिल जाएगा। ये जो 2 खर्चे हैं ये वेरिएबल नेचर के खर्चे हैं। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जी जो रूम अटेंडेंट है ना उसकी सैलरी है 2 रुपए पर डे। समझ में आया क्या, रूम अटेंडेंट मतलब पर रूम पर डे 2 रुपए खर्चा है, तो आप अपने नंबर ऑफ रूम डेज निकालेंगे, 2 रुपए से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि इतने रुपए का हमें रूम अटेंडेंट को पैसा देना है। क्वेश्चन कहता है सैलरी इज पेड ऑन डेली बेसिस, सर्विसेज आर रेंटेड ओनली व्हेन द रूम इज ऑक्यूपाइड, मतलब ऑक्यूपेंसी के हिसाब से खर्चा होगा, एंड एक रूम के लिए एक अटेंडेंट है। सिमिलरली एक और खर्चा बता रहे, कहते हैं जी लाइटिंग हीटिंग एंड पावर का खर्चा जो है, नॉर्मल लाइटिंग एक्सपेंस फॉर अ रूम इफ ऑक्यूपाइड फॉर द होल मंथ इज 50। तो पर रूम, जैसे ऊपर वाला खर्चा पर रूम पर डे था, ये भी पर रूम है, लेकिन पर डे की बजाय क्या है पर मंथ, पर रूम पर मंथ। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रूम मंथ्स, नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। और एक खर्चा और है पार का, कहते हैं इट इज यूज्ड ओनली इन विंटर एंड नॉर्मल चार्ज पर मंथ इफ ऑक्यूपाइड फॉर अ रूम। तो ये खर्चा भी कैसे है, पर रूम पर मंथ, लेकिन सिर्फ कब होगा ये खर्चा, उसने बोला सिर्फ विंटर में होगा, यूज्ड ओनली इन विंटर। तो आपको इसको भी रूम मंथ से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ कौन से, विंटर वाले। तो ये एक अच्छा पॉइंट रहेगा, डोंट वरी मैं सिखाऊंगा। ये लीजिए, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सबसे पहले तो कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। सबसे पहले आ गया जी स्टैंडिंग चार्जेस, सब 1 वी आर ऑन स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्ज में स्टाफ सैलरी गिवन है 80,000, लिनन है 4800, सन्ड्री 66, इंटीरियर डेकोरेशन का 10,000, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4 लाख का 5% 20,000, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 10,000, और एक नोशनल इंटरेस्ट, ठीक है ना, 5 लाख रुपए का आपको उसने बोला बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है, 5% रेंट चार्ज करो 25,000। टोटल आ गया जी 156,400। उसके अलावा उसने बताया रिपेयर टू बिल्डिंग, इसको सेमी वेरिएबल में उठाकर डाल देना। अब जो 3 खर्चे रह गए जी, रूम अटेंडेंट, लाइटिंग और पार, इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, रूम डेज रूम मंथ्स की कंप्यूटेशन। उसने कहा था रूम अटेंडेंट का खर्चा 2 रुपए पर रूम डे, तो वी नीड टू फाइंड आउट रूम डेज। तो बड़ा आसान है, रूम्स को डेज से मल्टीप्लाई करना है तो रूम डेज आ जाएगा। अब उसने बोला समर और विंटर 2 सीजन है, टोटल 100 रूम है, उसमें से 80% रूम समर में बिजी हैं और 30% रूम विंटर में बिजी हैं। ये वाली चीज क्लियर हो गई। नंबर ऑफ डेज कितने, पूरे साल का देखना है। उसने बोला 6 महीने समर है, 6 महीने विंटर है, हमें क्या निकालना है, डेज। एक महीने में कितने दिन है, 30। तो ऐसा करते हो आपने किया तो 19,800 रुपए रूम डेज आ गए आपके। रूम अटेंडेंट का जो खर्चा है वो 2 रुपए पर रूम डे था, तो 19,800 से मल्टीप्लाई किया 39,600 आ गया। लाइटिंग का खर्चा था 50 रुपए पर रूम मंथ, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रूम्स को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करना है।
ये सेम रहेगा 100 इंटू 80%, 100 इंटू 30%, और मंथ्स कितने हैं 6, तो आपके टोटल रूम मंथ आ गए 660। तो 660 गुना 50 के लाइटिंग का खर्चा आ गया। फिर करना है पार, उसने कहा 20 रुपए लगता है पर रूम पर मंथ, तो नंबर ऑफ रूम मंथ से मल्टीप्लाई करना, लेकिन सिर्फ विंटर के। तो विंटर के रूम मंथ्स कितने, ये लिखे जी 180, विंटर वाले रूम मंथ कितने 180, तो 180 से मल्टीप्लाई किया आ गया जी 3600। तो आपका वेरिएबल चार्ज भी आ गया टोटल, स्टैंडिंग पहले से आ चुका था, सेमी वेरिएबल हम कर चुके। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो पुत्र ये आपके पास आएगा जी टोटल कॉस्ट ABC 240 टू 600। फिर बात आई प्रॉफिट की, क्वेश्चन ने कहा 25% कॉस्ट पर चार्ज करना लेकिन इंटरेस्ट छोड़ देना। तो 2,42,600 जो आपकी टोटल कॉस्ट आई, इसमें से 25,000 ये वाला, ये जो 25,000 था इसको छोड़ दो, सिर्फ प्रॉफिट निकालने के लिए इसको माइनस कर दो, इसके ऊपर प्रॉफिट मत चार्ज करना, ठीक है ना। तो इसके ऊपर प्रॉफिट छोड़कर बाकी के ऊपर 25% चार्ज किया, 54,400 टोटल किया, तो ये आया जी टोटल रेवेन्यू 2,97,000 रुपए का रेवेन्यू। अगर क्वेश्चन सिंपल इतना पूछता कि रेवेन्यू बता दो तो ये आंसर हो जाता, लेकिन उसने क्या पूछा, व्हाट शुड ही चार्ज पर रूम पर डे। तो जो भी टोटल कलेक्शन आई है 2,97,000 आपको निकालने पर रूम पर डे, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम डेज करेंगे। रूम डेज कितने थे 19,800 के, डिवाइड किया तो ये आता है जी 15 रुपए पर रूम डे, यानी कि एक रूम का एक दिन का आप 15 रुपए चार्ज करेंगे कस्टमर से। ये है इस प्रश्न का उत्तर जी। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग क्वेश्चन है, होटल कॉस्टिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसी टाइप का आता है। चलिए हमारे पास यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, जरा इनको देखते हैं। सबसे पहला कहता है जी कंपोजिट कॉस्ट यूनिट फॉर अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन सा कंपोजिट यूनिट होता है, पर पेशेंट या पर पेशेंट डे या पर डे या पर बेड। अब जैसे कंपोजिट बोल दिया, सीधी सी बात है यार, दो दिखने चाहिए इसमें, तो एक ये पेशेंट है, डे है, बेड है, दो किसमें, इसमें पेशेंट और डे, तो बी आपका आंसर है। और रेलिवेंट आंसर है पेशेंट डे। हॉस्पिटल कॉस्टिंग चलती है नंबर ऑफ पेशेंट डेज के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है जी बीओटी अप्रोच मींस, बीओटी ये अप्रोच यूज होती है आपकी टोल रोड कॉस्टिंग में। इसका फुल फॉर्म होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो टोल रोड कॉस्टिंग में सरकार प्राइवेट सेक्टर को जो है आगे आने का जो है मौका देती है, और प्राइवेटाइजेशन है तो लोगों का प्राइवेट पैसा लगता है, टेंडर निकाल देती है, तो वो क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, पूरा टोल रोड वगैरह बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और कुछ समय के बाद जो होता है उसके बाद सरकार को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो इसमें तरह तरह के नाम है, मैं सारे जरूर पढ़ूंगा सो दैट आप गलत टिक मार्क ना कर पाए एग्जाम में। पहला कह रहे जी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, करेक्ट ऑप्शन तो यही है। फिर कह रहे बाय ऑपरेट ट्रांसफर गलत, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रैश गलत, बिल्ड ओन एंड ट्रैश गलत। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है पुत्र आपका है फर्स्ट, दैट इज बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ये आपका करेक्ट आंसर है। एग्जाम में ऐसे ही मल्टीपल चॉइस आप थियोरेटिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं उन्हीं में से प्रैक्टिकल एमसीक्यू आपका बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये वाला सेशन हमारा यहाँ पर खत्म होता है, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, जो कि हमारा लास्ट सेशन रहेगा, 21st सेशन। पार्टी करेंगे सर, कैसे करेंगे, ऐसी बातें करके पार्टी हो जाएगी, और मैं कौन सा समोसा भेज सकता हूँ वर्चुअल, या तुम आके गुलाब जामुन दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए मुलाकात करते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।